समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन ने मेहनत से काम किया, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की सोचता था। वो बहुत चालाक और थोड़ा लालची भी था। गांव के पास एक बड़ी नदी थी और हर साल गांव में बाढ़ आ जाती थी। मोहन के खेत नदी के पास थे, इसलिए उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं अपने खेतों को बचाने के लिए गांव के बड़े मंदिर से धन उधार ले लूं, तो मैं अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकता हूं। वो मंदिर के पुजारी के पास गया और उनसे कहा, पंडित जी, मेरे खेत हर साल बाढ़ से बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप मुझे मंदिर से कुछ धन उधार दे दें, तो मैं अपने खेतों की रक्षा कर सकता हूं और आपको समय पर पैसा वापस कर दूंगा। पुजारी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे मंदिर का धन उधार दे दिया। लेकिन मोहन का इरादा सही नहीं था। उसने वो धन खेतों पर खर्च करने के बजाय उसे अपने आराम और विलासिता पर खर्च कर दिया। उसने अपने घर को नया बनवाया, महंगे कपड़े खरीदे और गांव में सबसे अच्छी गाड़ी भी खरीद ली। फिर जब बाढ़ का समय आया, मोहन के खेत बर्बाद हो गए क्योंकि उसने कोई इंतजाम नहीं किया था। जब पुजारी ने मोहन से धन वापस मांगा, तो मोहन ने कहा, पंडित जी, मेरी फसल तो बर्बाद हो गई है, मैं आपको पैसा कैसे दे सकता हूँ? पुजारी ने उसकी बातों को सुना और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर मोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। गांव के पंचों ने मोहन को बुलाया और उससे पूछा कि उसने मंदिर का धन किस तरह खर्च किया। मोहन ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसकी सच्चाई जानते थे। अंत में पंचों ने मोहन को दोषी ठहराया और उसे सजा दी। मोहन को मंदिर का पूरा धन लौटाने का आदेश दिया गया और साथ ही उसे गांव के मंदिर के सारे काम अपने खर्चे पर करने का दंड भी मिला। इस घटना के बाद मोहन को समझ में आया कि बेईमानी से कभी किसी का लाभ नहीं होता और मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेईमानी का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ही जाता है और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है।